Good morning, students. Next chapter we were studying about the circular motion. हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, आपको ध्यान हो. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. और वहां से हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला निकाला था, A इज V स्क्वायर बाई R, जो किधर एक्ट करता है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है. और उसे कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी केवल डायरेक्शन में चेंज होती रहती है और मैग्नीट्यूड में कैसी रहती है, सेम रहती है. Now we are going to study our the next topic, and our next topic is angular acceleration. What do we mean by angular acceleration? Angular acceleration क्या होता है? तो इन द सेम वे जैसे हमने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा कि जब टाइम के साथ हमारी क्या होता है, जब स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, जब वेलोसिटी क्या हो रही है, बॉडी की चेंज हो रही है, वैसे भी यहाँ जो मोशन है, यू कैन सी हियर कि इस तरह के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. और वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होने को हम क्या कहेंगे कि कैसा मोशन है ये हमारा, एक्सेलरेटेड मोशन है. कैसा मोशन बोलेंगे इसको, हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है ये. ओके, तो एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन. फर्स्ट ये क्या होता है, सिंपल वैसे ही डिफाइन करेंगे. रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट कर रहे थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से. इसकी यूनिट हमारी रेडियन थी और एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा थीटा बटे टी, मतलब ये एंगल अपॉन टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन अपॉन सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड. सिंपल ही हमारी एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट थी. तो इन द सेम वे हम एंगुलर एक्सेलरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं. तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. किसको बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाएगा. ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करेंगे और इट इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी. और ओमेगा हमारा किसके बराबर था, जैसे ये तो सिंपली मैंने आपको लिखा था, बट होता क्या है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. डी थीटा किसको इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और अपॉन डी टी मतलब जितने टाइम में चेंज हुआ है. तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड होगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. वेलोसिटी की यूनिट मैंने अभी लिखी रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन और अपॉन क्या होगा, सेकेंड, और यहाँ टाइम की सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. क्या यूनिट आ गई हमारे पास, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई. और हम एंगुलर एक्सेलरेशन को यहाँ अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं बेटा, जैसे देखो अल्फा इज इक्वल टू हमारा डी ओमेगा बाई डी टी है, यहाँ पे डी बाई डी टी, और ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, डी थीटा बाई डी टी. तो यहाँ पुट कर दो डी थीटा बाई डी टी. ये क्या आ गया, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर. ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी का स्क्वायर. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो इस वे में हम अल्फा को दोनों फॉर्म्स में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म्स में भी और एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म्स में भी. नाउ नेक्स्ट इज आवर कि हमारा रिलेशन हमने एक पढ़ा लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब जो स्ट्रेट लाइन मोशन था या प्लेन में था तो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा. और ये अभी हमने पढ़ा जो सर्कुलर मोशन है तो वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन हमने पढ़ा. तो इन दोनों के बीच हमें रिलेशन निकालना है. यहाँ बेटा मैं आपको एक बार कंपेरिजन कर रही हूँ. हमने सिंपल डिस्प्लेसमेंट एक्स से इंडिकेट किया था, लीनियर वेलोसिटी वी से, लीनियर एक्सेलरेशन ए से. यहाँ एक्स की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट हो रही है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट हो रहा है. ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ना है, वी और ओमेगा के बीच रिलेशन हम पढ़ चुके. अब हमने ए और अल्फा के बीच का रिलेशन पढ़ना है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन रहेगा. एज यू नो सिंपल कि जो हमारा एक्सेलरेशन वो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डी वी बाई डी टी. अभी जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में जब हमने पढ़े थे, आप रिविजन कर लेना उनका, हमने पढ़ा था हमारा v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा. ये किसके बीच का रिलेशन है, हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो इन प्लेस ऑफ v हम पुट कर सकते हैं आर ओमेगा, तो d बाई डी टी, और यहाँ क्या आ गया बेटा, आर ओमेगा हो गया. वैसे इसे हम जब पढ़ते हैं यदि प्रॉपरली
तो जो ये v है ना, ये r, v कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, r भी कैसा है आपका, वेक्टर क्वांटिटी, v वेक्टर, r वेक्टर और ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी। तो v क्या है, एक तरह से r और ओमेगा की क्रॉस प्रोडक्ट से मिला है। मतलब हम सही ढंग से v को देखें, यदि पूरी फॉर्म में लिखें तो v वेक्टर बराबर होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, क्योंकि v वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट से ही मिलती है। आपने पहले भी पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट से ही मिल सकती है। तो यहाँ पे ये क्या है, d बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसे ओमेगा क्रॉस r लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंपल है। और यहाँ पे हम देखें तो इसी फॉर्म में निकाल देते हैं इसको, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे ये फॉर्म। यहाँ r क्या है आपका, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, ऑब्वियसली ये रेडियस चेंज नहीं हो रहा, तो r बाहर आ गया और ये d ओमेगा बाई डी टी हो गया, a इज इक्वल टू r। d ओमेगा बाई डी टी हमने अभी पढ़ा, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। कितना आ गया, अल्फा। मतलब a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, r अल्फा। a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, r अल्फा। तो a भी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे होगी, a बराबर अल्फा क्रॉस r। दिस इज आवर एक्सेलरेशन। ओके, यदि बेटा किसी की एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही ना हो, एंगुलर वेलोसिटी क्या ना हो, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है आपका, तो क्या हो गया, ओमेगा कांस्टेंट होते हैं डी ओमेगा बाई डी टी 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कितनी हो गई हमारी, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब होता है ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की और हमने एक रिलेशन पढ़ा, और सिंपल हमने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन में तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हमारा ओमेगा कैसा रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ओके, नाउ है हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।